ओशो को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ओशो को समझने का मतलब है खुद को खोने का जोखिम उठाना। और इंसान किसी भी चीज में ज्यादा अपने बनाए हुए मैं को खोने से डरता है। इंसान मौत से नहीं डरता, इंसान पहचान से डरता है। और इसीलिए हम अक्सर उन लोगों को ज्यादा सुनते हैं जो हमें भरोसा दे दें, जो कह दें कि तुम सही रास्ते पर हो, ये जो गलत हो रहा है ये पिछले जन्म का था, जो कह दें कि थोड़ी और मेहनत कर लो, आखिर में सब अच्छा होगा। वो बातें जो आपको बताएं, जो आपको सुकून दे दें, कानों में सुनने में अच्छी लगे, क्योंकि इसमें सिर्फ बदलाव नहीं चाहिए, धैर्य चाहिए। ओशो इसके उल्टा करते हैं। ओशो कहते हैं कि शायद रास्ता गलत है, शायद मंजिल जो है वही झूठी है, और शायद जिस कुछ बनने की दौड़ में तुम पागल हो वही तुम्हारी बेचैनी की जड़ है। और यहीं से ओशो और बाकी सब में विरोधाभास शुरू आता है, क्योंकि समाज ये कहता है कि अंदर की बेचैनी इसलिए हो क्योंकि तुमने कुछ हासिल नहीं किया, और ओशो इसका उल्टा कहते हैं। ओशो कहते हैं कि तुम बेचैन इसलिए हो क्योंकि तुम हासिल करने की प्रक्रिया में फंस गए हो। समाज कहता है कि और पाओ, और बनो, और ऊपर जाओ। ओशो कहते हैं रुक जाओ, देखो कि ये ऊपर जाना आखिर किस दिशा में है। और इसीलिए लोग ओशो की बातों से असहज हो जाते हैं, क्योंकि ओशो दुश्मन पर हमला नहीं करते, वो किसी बाहर की व्यवस्था को कोसते नहीं है, वो सीधा हमारी सोच पर हाथ रख देते हैं, हमारी आदतों पर, हमारी तुलना पर, हमारे अहंकार पर, और सबसे ज्यादा उस डर पर जो हमारे आपके भीतर कहीं छिप कर बैठा है, कि अगर हमने ये जान लिया कि मैं वो सब नहीं हूं जो मैंने हासिल किया, तो फिर मैं कौन हूं। ये डर हमारी जिंदगी का इंजन बन जाता है। इसी डर से एंबिशन निकलती है, इसी डर से मेहनत होती है, इसी डर से सफलता की भूख कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जितना मिलता है उतना हमें आपको कम लगता है, और यही बेचैनी धीरे धीरे हमें सामान्य लगने लगती है। इंसान थका हुआ नहीं लगता, लेकिन भीतर से जला हुआ लगता है। अब देखिए, यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। ओशो कोई परंपरा नहीं थे, वो परंपराओं से टकराव थे। वो किसी धर्म की कड़ी नहीं थे, बल्कि उस जंजीर पर हाथ रखने वाली बेचैनी थे जिसे वर्षों से पहनकर हम सामान्य मान चुके।